हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम ऑटोकैड में सिलेक्शन कैसे करें। चलिए आज इस टॉपिक को हम डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप के सिलेक्शन होते हैं और कैसे कैसे हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटोकैड में हम दो टाइप से सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला होता है पिक मेथड और दूसरा होता है विंडो मेथड। चलिए इसे प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ इस लाइन को। तो मैं यहाँ पे जाके इधर क्लिक कर दूँगा, इस लाइन पे अपना कर्सर ले जाके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और इस तरीके से मैं जिस पार्ट पोर्शन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और ये लाइन और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इनके साथ मैं वो सब चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। लाइक मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ, तो ये चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। इस ऑब्जेक्ट को मुझे डिलीट करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। इस तरीके से हम सिलेक्ट करके अगर किसी चीज़ के साथ कोई एक्शन करते हैं तो वो होता है पिक मेथड। अब नेक्स्ट आते हैं विंडो मेथड। विंडो मेथड के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है सिलेक्शन के लिए। एक होता है सी पॉलीगॉन और एक होता है डब्ल्यू पॉलीगॉन। सी फॉर क्रॉसिंग एंड डब्ल्यू फॉर विंडोइंग। ओके, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है हम इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसे पिक भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम क्लिक करके कर्सर जब राइट की तरफ लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड, तो हमें एक ब्लू विंडो दिखाई देता है। और अगर इसी कर्सर को हम लेफ़्ट की तरफ लेके जाएं तो हमें ग्रीन विंडो दिखाई देता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ग्रीन सिलेक्शन है वो है क्रॉस पॉलीगन सिलेक्शन, या हम इसे कह सकते हैं क्रॉस विंडो। और जो ब्लू पोर्शन है, ठीक है, जब हम इसे राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये जो है हमारा है विंडोइंग, मतलब डब्ल्यू पॉलीगॉन मेथड। ओके, अब इसके अलग अलग यूसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे अगर इस पोर्शन को एक साथ सिलेक्ट करना है तो मैं इसे सी पॉलीगॉन से ईज़िली सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस सर्कल को सिलेक्ट कर लूँगा और ये सिर्फ सर्कल सिलेक्ट होगा। फ्रेंड्स, फ़र्क ये था इन दोनों में, जब हम सी पॉलीगन यूज़ करते हैं तो इसकी जो डैश लाइन है इसके अंदर, ठीक है, ये मतलब ये जिस ऑब्जेक्ट को टच करेगा वो सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल का पोर्शन भी सिलेक्ट हो रहा है और रेक्टेंगल का पोर्शन भी सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए देख सकते हैं आप स्क्रीन में दोनों चीज़ें एक साथ सिलेक्ट हो गई हैं। लेकिन एस्केप प्रेस करते हैं कैंसिल के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ सर्कल सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू पॉलीगन का यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो डब्ल्यू पॉलीगन की लाइंस हैं वो रेक्टेंगल को भी टच कर रही हैं और सर्कल को भी अपने अंदर ले लिया है। तो ये
जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सर्कल है सिर्फ वो पोर्शन सिलेक्ट हुआ है, रेक्टेंगल पोर्शन सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये फ़र्क है दोनों में। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट जब डब्लू पॉलीगॉन के अंदर मतलब एरिया में आ जाता है वो पोर्शन सिलेक्ट होता है, बाकी पोर्शन सिलेक्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ ये लाइन, इस जो राइट हैंड साइड की लाइन है इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये पूरा इस एरिया के अंदर आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे डब्लू पॉलीगॉन यूज़ कर रहा हूँ और मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं टॉप और बॉटम की, ये दोनों सिलेक्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ राइट हैंड साइड का पोर्शन जो लाइन हम सिलेक्ट करना चाहते थे सिर्फ वही हुआ है। अगर यही चीज़ हम सी पॉलीगॉन के साथ करें, आप देख सकते हैं मैंने उसी तरीके से यहाँ सिलेक्शन दिया है, पर इस बार क्या हुआ है जो एरिया है उसके अंदर में तीनों लाइंस आ रही हैं और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं तीनों लाइन सिलेक्ट हुए हैं। सो इस तरीके से इन तीनों के बीच में डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस मच इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।